हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि आज हमने देखा था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि आपके मैस्कुलिन अपना स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो जब ये अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर कार्ड्स में आप देख सकते हो 5 ऑफ एरियल एंड द एम्प्रेस। तो ज़रूर गाइस, आपकी कमी ये महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को ये मिस कर रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स यहाँ से अगर वॉक अवे हो गए थे आपसे कुछ टाइम पहले या फिर बहुत पहले, तो आपकी एनर्जीज़ को ये मिस करते हैं। आपका जो एक प्रेजेंस था इनकी लाइफ में और जिस वे में भी ये आपके साथ महसूस करते थे, उन सारी फीलिंग्स को ये याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है। एक ऐसी पर्सनालिटी को इन्होंने खो दिया है जो इनके लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं थी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज कहती हैं कि यू नीड नॉट go through your current challenges alone. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. It means that अगर ये काफ़ी टाइम तक आपको लेकर किन्हीं ऐसे नेगेटिव या कोल्ड थॉट्स में बने हुए थे, जहाँ पर ये खुद में एक मोटिवेशन नहीं महसूस करते थे, खुद में एक इनफ इंस्पिरेशन अगर महसूस नहीं करते हैं आपको लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर, तो ज़रूर हो सकता है ये अब इन सारी बातों को आइदर आपसे डिस्कस करेंगे या फिर ये अपने किसी क्लोजेस्ट पर्सन से डिस्कस करेंगे, उनसे गाइडेंस सीख करने की कोशिश करेंगे, उनसे हेल्प चाहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ तलाश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इस ऑम्बियंस से खुद को रिलीज़ कर सकें या फिर आपकी तरफ ये आगे बढ़ सकें। यहाँ पर टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको द एम्प्रेस की एनर्जीज में देखते हैं। मतलब आप वो पर्सन हो जिनके पास इनका एक कंफर्ट जोन है और ये आपसे बिलोंग करते हैं। आपके पास इन्हें हीलिंग मिलती है, आपके पास इन्हें सुकून मिलता है। सुकून कैन बी द राइट वर्ड, क्योंकि जो पीस इनकी लाइफ में अभी मिसिंग है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपने थॉट्स के साथ, अपनी ओन बीइंग के साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ पर भी ये हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, ये वहाँ पर खुश नहीं हैं। जिस भी स्किन में हैं, ये उस स्किन में खुश नहीं है। ये अपनी उस स्किन से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कि आज हमने देखा भी था, फेमिनिन्स के लिए एनर्जीज आई थी सर्पेंट वाली, राइट? तो जब सर्पेंट वाली एनर्जीज अपीयर होती हैं, इट टॉक्स अबाउट द हीलिंग। फाइन, हीलिंग सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल लेवल पर भी, एक फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको हीलिंग चाहिए। फाइन, और आपके पर्सन भी खुद को शायद इन्हीं एनर्जीज में महसूस कर रहे होंगे जहाँ पर इन्हें ब्रेक थ्रू होना है। और अगर प्रैक्टिकल लेवल पर इन्होंने खुद को समझा लिया था कि चलो फेमिनिन से वॉक अवे होना सही है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली मैंने सोच लिया है, प्रैक्टिकल बेसिस पर सारे डिसीजंस मैंने ले लिए हैं, अब मुझे फेमिनिन की याद नहीं आएगी। कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स ने अपना थॉट ऐसा बना लिया था कि अब सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलेगा, अब मुझे फेमिनिन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑफ रफेल की एनर्जीज़ हैं, ये जहाँ पर भी बने हुए हैं उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ये खुश नहीं है। ये वहाँ पर खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला, डिसकंटेंटेड, बोर्ड
ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं बच रही है। दे आर काइंड ऑफ अ बोर्ड, राइट। और ये आपकी एनर्जीज को मिस कर रहे हैं। आप ही वो पर्सन होंगे गाइस जो जिनके साथ ये इंजॉय भी करते होंगे, जिसके सामने ये अपना वो एक चाइल्ड वाला साइड भी शो करते होंगे, जहाँ पर ये एंथुजियास्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, यू नो, ना फ्यूचर की खबर, ना पास्ट का कोई गम, सिर्फ आपके साथ वो लम्हा जीना चाहते हैं। जो प्रेजेंट का जो मोमेंट है, वो मोमेंट आपके साथ ये स्पेंड करते हुए खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड कंटेंटेड मानते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, इन सारी बातों से इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब ये आपके साथ होते हैं। आप इनके लिए वही पर्सन हो जो इनको एक कंटेंटमेंट फील करवाते हो। भले ही एक छोटा सा ही क्यों ना लम्हा आपको मिला है साथ में बिताने के लिए, उस लम्हे में ही आप लोग एक कंप्लीशन फील करते हो। ये आपके पर्सन की फीलिंग है आपको लेकर। तो ज़रूर अब ये आपको मिस करने लगे हैं। वो भी, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, अब इनको पछतावा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और जल्द से जल्द इन्हें आपकी तरफ कम बैक करना चाहिए और आपको कहीं मूव ऑन होने से रोक लेना चाहिए। अगर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने इनसे ये कह दिया है कि आप इस टाइम तक अगर कम बैक नहीं करते हो तो मैं मूव ऑन हो जाऊंगी या इस कनेक्शन को मैं ख़त्म कर दूंगी, ऐसे वर्ड्स अगर आपने कहे हैं, तो अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस हैं। इन्हें भी एहसास है, क्योंकि इन्होंने मे भी सोच लिया था कि अब आपकी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकी सोच इनके बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रही है। इन्होंने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और जब ये अपने स्पिरिचुअल साइड को टटोल रहे हैं, वहाँ पर आप मिसिंग हो, और ये आपकी एनर्जीज बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं भी राइट नाउ। अगर आप इन्हें नहीं मिलोगे तो इनकी लाइफ बहुत ही खाली है, बिल्कुल ही एम्प्टी लाइफ ये जी रहे हैं, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, एक सैड एम्बियंस है जहाँ पर एक पछतावा है। और जब इंसान पूरी तरीके से खुद में ऐसी सेल्फ लो एनर्जीज महसूस करता है, वो अपने फ्यूचर की तरफ भी नहीं देख सकता, ना ही फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। तो एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन अपना फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे, आपके बगैर इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इसीलिए ये आपको चाहते हैं गाइस। आप इनके लिए द एम्प्रेस हो, आप इनके लिए फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ अबंडेंस हो। हर तरह से अगर आप इनके लिए एनर्जीज का एक सोर्स हो तो वहाँ पर भी आप इन्हें अबंडेंस देते हो। अगर ये एक प्यार के सोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन्हें अनकंडीशनल वे पर प्यार देते हो। इवन हीलिंग के लेवल पर भी देखा जाए, गाइडेंस के लेवल पर भी देखा जाए, और कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स अगर प्रोवाइडर रही हैं अपने मैस्कुलिन की, तो ये बात भी यहाँ पर एडेड हो जाती है कि आप इनके लिए फाइनेंशियल फ्रंट पर भी अबंडेंस प्रोवाइड करते हो। तो अगर हर एरिया से ये सोचें तो आप ही वो पर्सन हो जो इनको अबंडेंस दे सकते हैं। और इसीलिए ये 5 एरियल की एनर्जीज में हैं। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जहाँ पर ढेर सारे चैलेंजेस हैं, कोई रास्ता इन्हें नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही रास्ता है इनके पास, वो हो आप। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तभी इनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट महसूस होगी, अदरवाइज इनकी लाइफ खाली है, राइट। यहाँ पर पेज ऑफ माइकल की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिवीव कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थोरोली। इट मीन्स दैट कि आपके मैस्कुलिन अगर आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग में आना चाहते हैं, एक नेक्स्ट एक्शन अगर ये लेना चाहते हैं और किसी वजह से ये खुद को रेडी नहीं मानते हैं, तो ये इस चीज़ को एक एज अ चैलेंज ले रहे हैं गाइस, और ज़रूर ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहते हैं, राइट। ये एक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कम्युनिकेशन या फिर लिटरल एक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए।
क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ माइकल की एनर्जीज आई हैं, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ कम्युनिकेशन। बहुत लोगों के लिए ये जेस्चर हो सकता है, मैसेजिंग हो सकती है, ईमेलिंग हो सकती है, इवन कॉल पर भी कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ पर ये अपना एक डिप्रेशन आपको शो करेंगे, ये अपनी लाइफ का खालीपन ये शो करेंगे, एक डिसकंटेनमेंट शो करेंगे आपकी तरफ के आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर ये बात ये डायरेक्टली ना भी कह पाएं, सून आप समझ जाओगे इनके किसी जेस्चर से या फिर इनकी किन्हीं बातों से कि इनकी लाइफ आपके बगैर बिल्कुल अधूरी है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, राइट। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन को लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में कम बैक नहीं करते हैं तो ये इनके खुद के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा। मतलब ये कि कोई इंसान खुद के ही साथ कैसे अनफेयर हो सकता है, खुद के ही साथ कोई कैसे इनजस्टिस कर सकता है, राइट। तो आपके मैस्कुलिन यही सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास वापस नहीं आते हैं और किसी भी कारण की वजह से ये आपकी तरफ नहीं लौट पाते हैं, तो इन्हीं के साथ अनफेयर हो जाएगा, इन्हीं के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगी, जो कि हरगिज़ नहीं चाहते। ये खुद को इंसाफ देना चाहते हैं, ये अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। दे आर बीइंग सेल्फिश हियर, और सेल्फिश इसलिए क्योंकि आप इन्हें कंप्लीट करते हो। अगर ये खुद से चले भी गए थे, अगर इन्होंने कह दिया था कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ या जी सकती हूँ आपके बग़ैर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये अपने उस चैलेंज में फेल हो गए हैं गाइस। यहाँ पर जीत आपकी होती है और यही बात ये समझ रहे हैं ऑन अ डीपर लेवल, क्योंकि आज इनकी एनर्जीज थीम फॉर टुडे वाले शिफ्ट में द स्वैन वाली थी। दे आर जस्ट गेटिंग कनेक्टेड विथ देयर हायर सेल्फ्स, राइट। और इनका हायर सेल्फ यही सारी बातें इन्हें समझा रहा है कि इनकी लाइफ के लिए आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर इन्हें अपनी लाइफ में सक्सीड होना है, जीतना है, तो इन्हें आपके पास लौटना होगा। तभी ये हर वेज में खुद को सक्सीडेड देख सकेंगे, कामयाब देख सकेंगे और सक्सेसफुल देख सकेंगे, खुश देख सकेंगे, कंटेंटेड देख सकेंगे। समझ रहे हो ना। तो यही इनका हायर सेल्फ इनसे कहता है गैस। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की मुझे शो हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक बात बताई थी गैस, कि हमारी जो कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं वो हर एक पॉसिबल वेज में चीज़ों को मेंड करने की कोशिश कर रही हैं अपनी लाइफ में। इन्हें भी एक कंप्लीशन चाहिए, एक कंटेंटमेंट चाहिए। आपकी भी लाइफ में कमियां हैं, आपकी भी ज़िंदगी बिखरी हुई है, आपको भी अपनी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन चाहिए ताकि आप अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को दोबारा से खड़ा कर सको, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका फोकस प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा बेस्ड है और पैशन पर ज़्यादा बेस्ड है। अब आप चीज़ों को और भी कॉन्फिडेंटली करना चाहते हो। इसके लिए जो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एक लर्निंग की ज़रूरत है, उस लर्निंग की तरफ आप ओपन हो रहे हो, चीज़ों को और क्लियरली देखना चाहते हो और क्लियरली समझना चाहते हो, ताकि आपको भी नहीं हारना है। आपने अपने मैस्कुलिन को शायद हो सकता है टाइम दे दिया है, लेकिन अपने एंड पर आप भी नहीं हारना चाहते। आपकी भी लाइफ के ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, जहाँ पर आप खुद को सेट करना चाहते हो। लाइक इन सम वे यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट्स टू विन, यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी द विक्टोरियस पर्सन। तो यही मुझे आपकी एनर्जीज शो हो रही हैं। आपको भी जीतना है, तो आप भी अपने एंड पर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को और भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आ रहे हो 3D लाइफ में एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ में। और ज़्यादातर यहाँ पर आप पैशनेट एनर्जीज में मुझे शो हो रहे हो। कोई एक
रास्ता, कोई अपॉर्चुनिटी आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप अपना 100% रखना चाहते हो, इस बार आप भी नहीं हारना चाहते, राइट? तो दिस सिचुएशन इज गेटिंग इन टू द टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट एनर्जीज, यानी कि ये जो सिचुएशन है आपके मैस्कुलिन की और आपकी एक बैलेंसिंग वे में ही प्रोसीड हो रही है। यहाँ पर द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि अगर किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके मैस्कुलिन या आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, भले जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, या फिर आपके मैस्कुलिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और ये किन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रुके हुए थे, और ये रिस्ट्रिक्शंस मोस्टली फैमिली लाइफ को लेकर हो सकती है, या फिर जो खुद के रूटेड बिलीव्स हैं उसको लेकर हो सकती हैं। अगर आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है आपके सामने भी, क्योंकि आपका नेचर द हेरोफेंट वाला हो सकता है, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर खुद की एक समझ लो गाइड है, और आप खुद को कभी अलाउ नहीं करते किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपके उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी और जहाँ पर आप खुद को अलाउ नहीं कर पाते थे, अब आप अलाउ कर सकोगे गाइस। अब आप भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहोगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अभी टेम्परेंस सीख करना है, एक बैलेंस आपको अभी ज़रूर चाहिए होगा, और उस बैलेंस को हासिल करने के लिए आप अपनी उन रिस्ट्रिक्शंस से ख़ुद को आज़ाद कर सकते हो। और यही आप लोगों की फ्यूचर वाली एनर्जीज़ हैं। ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा, अगर इनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है और इनके फैमिली वाले इनको रिस्ट्रिक्टेड मोड में रख रहे थे, तो ये वहाँ पर ख़ुद को बैलेंस आउट करने के लिए अपनी लाइफ के उन अथॉरिटी फिगर्स से एक अप्रूवल में आएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक बेटर डायरेक्शन दे सकेंगे। और अब तक भी ये किसी चीज़ को अगर लेकर डिनाइल में थे, तो उस डिनाइल से ये बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आप 4 ऑफ कप्स वाले कार्ड में देख सकते हो, दैट कप इज़ ऑफरिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, बट वो पर्सन उस कप की तरफ देख ही नहीं रहा है, राइट? वो कहीं और ही अपनी लाइफ की किन्हीं सैड सिचुएशंस की तरफ देख रहा है। तो होगा ऐसे कि वो जो प्रेजेंट किया गया कप है, जो प्रेजेंट की गई अपॉर्चुनिटी है, ये अब उस पर ध्यान देंगे गाइस। यही एक आउटकम है इस सिचुएशन का, इस एनर्जी का, जो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपकी तरफ भी कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है, आप भी किसी वजह से नहीं देख पा रहे थे, तो अब आप भी देख सकोगे और अपनी लाइफ में वो टेम्परेंस हासिल कर सकोगे। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।